तो गंदम की जो खस्क होती है, चावल की खस्क है और नारियल का खस्क है, ये सारा इसमें जो है वो हमने इंक्लूड किया हुआ है और ये इसको हम प्रोसेस करते हैं। जब भाई ने ये सारा इस पे स्ट्रगल कर ली, एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, इसको तैयार कर लिया, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए वो ये था कि अब इसको कोयले को हमने बना तो लिया है, लेकिन अब इसको कोयले की शेप कैसे दें। आपको इसमें बताना चाहूँगा कि हमने अपने हाथ से जो चीज़ें मैनुअली जब हमने बनाई ये प्रोडक्ट, तो हमने इस लेवल पे बिल्कुल एक नॉर्मल से पाइप से हमने इसको जो ना वो मैनुअली निकाला था। ठीक है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मशीन के ज़रिए इसकी 4 शेप्स बना चुके हैं। मुझे बताइएगा कि आम जो कोयला है वो लकड़ी से तैयार होता है, तो आप जो कोयला तैयार करते हैं वो ज़राइत की बाक़ियात से तैयार करते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि एक तो ये ज़्यादा चलता है, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है और इसका दूसरे आम कोयले से इसका स्मोक लेवल बहुत कम है, मतलब कि 20% स्मोक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक, आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं सियाल प्लस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सियालकोट के इलाका नेकापुरा के अंदर और मेरे साथ दो भाई मौजूद हैं, जाबिर और बाबिर। नाज़रीन, मेरे सामने जो आप कोयला देख रहे हैं ये आम लकड़ी से तैयार किया गया नहीं बल्कि ज़राइत की जो बाक़ियात है उनसे तैयार किया गया है। ये सारा माजरा क्या है और ये सब कुछ कैसे तैयार करते हैं ये कोयला, आइए हम इनसे जानते हैं इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइएगा कि ये जो कोयला आप तैयार करते हैं आइडिया कैसे है? ये आइडिया बस कह लें कि थाईलैंड में ये इस्तेमाल होता था और वहाँ पे हम इसको यूज़ करते थे। तो जब कोविड की वजह से हम लोग पाकिस्तान वापस आए, तो जब यहाँ पे हम लोगों ने बारबेक्यू किया, यहाँ पे बहुत स्मोक था इसका। ठीक है। तो फिर मेरे माइंड में ख़्याल आया, यार वहाँ पे जब हम करते थे तो ये इसका स्मोक नहीं था निकलता और बहुत कम था, ना होने के बराबर। मैंने फिर इस पे वर्किंग शुरू कर दी और मैंने बहुत सारी सर्चिंग की इस पे और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने तकरीबन मोर देन 100 एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं इस पे। और ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद तकरीबन 1 डेढ़ साल में जो है ना मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर मैंने इसके जो खुद एक्सपेरिमेंट किए, ये आम कोयले से तकरीबन दुगना चलता है और इसकी जो इसकी रेशो है चलने की और इसका जो फ्लो है और इसका जो हीट है ये भी उससे काफ़ी ज़्यादा है। मुझे बताइएगा कि ज़राइत की जो बाक़ियात से आप जो कोयला तैयार करते हैं इसका थोड़ा तरीक़ाकार मुझे बताइएगा। तरीक़ाकार इसका ये है कि ये हम मुख्तलिफ़ किस्म के रॉ मटेरियल इसके ख़रीदते हैं जो कि एग्रीकल्चरल वेस्ट है और इसमें बहुत सारे वेस्टेज आ जाते हैं, जिसमें मूंगफली का छिलका है, वॉलनट का छिलका है, बादाम का छिलका है, इसके अलावा नारियल का छिलका, इसके अलावा जो गंदम की जो खस्क होती है, चावल की खस्क है और नारियल का खस्क है, ये सारा इसमें जो है वो हमने इंक्लूड किया हुआ है और ये इसको हम प्रोसेस करते हैं, जला के इसको ब्लैक शेप में लेके आते हैं और उसके बाद फिर हम इसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद फिर हम इसको मिक्सर में डालते हैं और इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करके फिर इसको हम लोग प्रोसेस में करते हैं और उसके बाद हम इसको मोल्डिंग से शेप दे देते हैं। जाबिर भाई, आप मुझे बताइएगा कि आम जो कोयला है वो लकड़ी से तैयार होता है, तो आप जो कोयला तैयार करते हैं वो ज़राइत की बाक़ियात से तैयार करते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दिनों में फ़र्क, जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि एक तो ये ज़्यादा चलता है, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है और इसका दूसरे आम कोयले से इसका स्मोक लेवल बहुत कम है, मतलब कि 20% स्मोक है, मतलब 80% लेस दैन अदर चारकोल, उससे मतलब ये ना स्मोक इसका कम है। तो बाकी ये कि जो बाकियात होती हैं ज़रात की, ये उससे तैयार होता है। मुझे बताइएगा कि ये आम कोयला वो लकड़ी से तैयार होता है, तो ये जो आप कोयला तैयार कर रहे हैं इन दोनों में कीमत में भी फ़र्क होगा? जी, जी, बिल्कुल इनकी कीमत में डेफ़िनेटली फ़र्क होगा। ये आम कोयले से तकरीबन 20-25 रुपए जो है ना वो रिटेल में भी और होलसेल में भी हम इसको सस्ता रखेंगे। मुझे बताइए, जब आपने ये काम शुरू किया तो किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब भाई ने ये सारा इस पे स्ट्रगल कर ली, एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, इसको तैयार कर लिया, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए वो ये था कि अब इसको कोयले को हमने बना तो लिया है, लेकिन अब इसको कोयले की शेप कैसे देनी है? कि जो ये कोयला लगे, या वो तो एक वैसे ही हम छोटा-सा एक्सपेरिमेंटली हमने हाथ से ही किया, तो वो कोई इतनी अच्छी शेप नहीं थी। तो वैसे भी वो हम कितना कर सकते थे। जब इसको शेप में लाना था तो उसके लिए ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। फिर हमने जब उस पे सर्च की दूसरी कंट्रीज़ में, क्योंकि जब भाई थाईलैंड था, मैं फ्रांस में था, तो ये ड्यू टू कोरोना जब हम वापस आए हैं, तो आगे
इसी को हमने जो ना वो एक बिज़नेस का माइंड बना लिया था कि हमने ये बिज़नेस करना है। तो हमने फिर मुख्तलिफ सर्च की, वहाँ पे जो मशीनें यूज़ होती थी उन कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये बन रहा है। तो वो मशीनें हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में अफ़ोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी मशीनें थी। तो फिर हमने पाकिस्तान में कुछ ऐसी मशीनें कुछ इकट्ठी की जो मुख्तलिफ काम करने वाली थी। उसको हमने को बना के एक जुगाड़ सा समझ लें, बना के ना लगा के हमने इसको एक ऐसी मोल्डिंग मशीन तैयार की। अगर वो देखने वाला तो ये समझेगा यार ये क्या, मतलब जो ना वो कैसे ये एक बड़ा मज़ाक सा लगता है। लेकिन जब हमने उस मशीन को यूज़ किया तो आप यकीन करें कि हम खुद हैरान रह गए कि एक ऐसी सादी सी मशीन से हमने इसको एक ज़बरदस्त शेप जो ना वो दे दी कि आप देखें कि यहाँ पे तकरीबन 3-4 किस्म की शेप्स हैं। आगे हम मतलब उसको मुख्तलिफ डाइज हमने बना ली हैं। तो इसमें 3-4 किस्म के हमने जो ना वो शेप्स के वो बनाए हैं। मुझे बताइएगा कि ये एक कोयला है, उसमें सुराख भी है, ठीक है, इसकी क्या खासियत है? एक्चुअली जो ना इसकी खासियत ये है कि एक तो इसके अंदर जो सुराख है ये फ़्लो बनाता है। इसका जो फ्लेम है ना, क्योंकि हवा जब लगती है इसको तो ये फ्लेम टाइप, जिस तरह से आप आम घर में जो चूल्हा है ना उसको जब जलाते हैं ना, आप देखिए तो उसकी वो छोटी-छोटी लाइट्स होती हैं। तो हमने जब ये 4-5 इकट्ठे करेंगे ना तो ये एक जो ना वो फ्लेम देगा चूल्हे की तरह। बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा, आप इसको देखने में एंजॉय भी करेंगे बड़ा क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो ना ये इसी तरह का कोयला जो वो यूज़ होता है। फ्यूचर में हमारा इसका प्लान है कि हम इसको जो ना एज़ ए बिज़नेस हम जो ना वो ले रहे हैं, सोच रहे हैं इंशाल्लाह। तो अभी जो मुश्किलात आ रही हैं कि जो मशीन हमने तैयार कर ली है, प्रोडक्ट भी तैयार कर ली है, शेप भी दे दी है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी मुश्किल बात हमारे लिए, हम इसको लॉन्च नहीं कर पा रहे। क्यों? कि हम इसको उस बल्क क्वांटिटी में नहीं ला पा रहे जो हम सोच रहे हैं। क्योंकि ये इस मशीन से वो क्वांटिटी नहीं हम पा रहे ताकि हम इसको प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें। और आप यकीन करें कि इतनी बड़ी प्रोडक्ट है, पाकिस्तान के लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी कि जहाँ पे ये जो कोयला इतना इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, डोमेस्टिक यूज़ होता है, कमर्शियल यूज़ होता है, ये सारा कोयला जो लकड़ी से तैयार होता है। ये आने वाले वक्त की ज़रूरत भी है क्योंकि ये भी चौधरी फवाद साहब का भी ये एनालिसिस है कि कुछ आने वाले चंद सालों में गैस जो ना वो ख़त्म हो रही है। मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि हमने अपने हाथ से जो चीज़ें मैनुअली जब हमने बनाई है प्रोडक्ट, तो हमने इस लेवल पे बिल्कुल एक नॉर्मल से पाइप से हमने इसको जो ना वो मैनुअली निकाला था। ठीक है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मशीन के ज़रिए इसकी 4 शेप्स बना चुके हैं, जिसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये बारबेक्यू के लिए हमने जो ना वो बनाई है शेप। ठीक है, और दूसरी जो है ना ये हमने जो ना वो सुराख ये कमर्शियल यूज़ के लिए बनाई है, घरों में यूज़ के लिए बनाई है। और ये जो तीसरी शेप हमने बनाई है ये हमने जो है ना वो इंडस्ट्रियल के लिए बनाई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और चौथे नंबर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ हमने बनाई है। इसको देख के ना तो हमने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो घरों में, ख़ास तौर पे हमारे गांव में विलेजेस जितने भी हैं जहाँ पे वो लोग लकड़ियाँ यूज़ करते हैं और बड़े परेशान हैं एलपीजी से, उनके पास वो अवेलेबल नहीं है गैस वगैरह, उनके लिए ये हमने एक चीज़ तैयार की है। ये स्टोव में एक छोटा सा चूल्हा होगा स्टोव का, उसके अंदर हम इसको रखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे जलेगा जैसे घर का चूल्हा, गैस वाला चूल्हा जलता है ना, उसी तरह से ये फ्लेम देगा। और ये तकरीबन 3 से 4 घंटे चलेगा, जिसमें जस्ट ओनली 30-35 रुपीज़ में एक टाइम का खाना आराम से एक फैमिली बना सकेगी। और इसके अलावा इसका एक और भी जो है वो फ़ायदा है कि जो लोग विज़िटिंग के पर्पज़ के लिए जाते हैं, सैर व तफरीह के पर्पज़ के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी लोग ऐसे ही बस आपने देखा होगा, तो ये वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है, आप ले जाएँ वहाँ पे और जहाँ मर्ज़ी आप रख के उसको ये स्टोव बना के आप उसको कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये कोयला जो आम कोयला होता है उसे अगर हम पकड़ते हैं तो वो हाथ काले हो जाते हैं, तो ये वाला कोयले से हाथ काले नहीं होते, इसकी क्या खासियत? जी, जी, बिल्कुल इसकी ये ख़ासियत है कि आप काफ़ी देर से हम कोयला पकड़ रहे हैं, आप ही पकड़ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हाथ कोई काले नहीं हो रहे। ऐसे ही ठीक है, क्योंकि इसकी जो सबसे वजह ये है कि जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं ना, जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जितना भी वेस्टेज है, आई थिंक हमें खुद भी नहीं पता कि ये हाथ काले क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये इसमें जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी ये खासियत है, ये हाथ काले नहीं कर रहा। ठीक है, तो हुकूमत पाकिस्तान से क्या अपील है अब आपकी? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से, और क्योंकि हम सियालकोट के हैं, बिलखसूस जो मामले ख़ुसूसी उस्मान डार साहब हैं, हमारी उनसे अपील है कि वो हमारे इस प्रोजेक्ट में हमारा भरपूर साथ दें ताकि हम इस प्रोडक्ट को अपने पाकिस्तान में लॉन्च करें। और ये एक ऐसी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो हमारे ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान का जो वो ख्वाब देख रहे हैं वो इससे पूरा हो सकता है, क्योंकि इससे दरख्त कटने ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जितनी भी दरख्तों की बाकियत है
उसकी वजह से हम इसकी प्रोडक्शन कर पाएंगे। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि देखें जहाँ पे 1 बिलियन दरख्त लगाने का उन्होंने अज़म लिया हुआ है, और वहाँ पे आप देखें कि ये चारकोल जो है ये डेली कितना यूज़ होता होगा। यहाँ हाल ही सियालकोट में सिर्फ सर्वे के मुताबिक तकरीबन 4000 केजी कोयला एक रात में ये कंज्यूम हो जाता है, यूज़ हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि 1 बिलियन दरख्त वो लगाते हैं, तो वो इन द अदर हैंड 1.5 बिलियन दरख्त कटे जा चुके होते हैं जब तक कि वो ग्रो अप करेंगे, सही। और इसमें भी एक तो ये इसमें कमी आएगी। ये इस अगर लकड़ी के कोयलों को आप कोयला हासिल करना चाह रहे हैं लकड़ी से, तो वो 100 टन लकड़ी से सिर्फ 15 से 20 टन कोयला हमें मिलता है, ठीक है। 100 टन लकड़ी से। अब आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि किस कदर दरख्त काटे जाते होंगे सिर्फ और सिर्फ बारबेक्यू के पर्पस के लिए और ये इंडस्ट्रियल यूज़ के पर्पस के लिए। तो बस मैं इतना ही अवेयरनेस देना चाह रहा था कि इस कोयले के और उस कोयले में डिफरेंस क्या है, कि ये किस चीज़ से बन रहा है और वो किस चीज़ से बन रहा है, और क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से भी आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो ये है हमारा मैसेज है। जितने ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं, जितने ज़्यादा दरख्त मतलब जो है ना वो उनको काटा जा रहा है, उसमें दुनिया में काफ़ी सारी चेंजिंग्स आ रही हैं। तो उस हवाले से भी हमारा एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने पाकिस्तान के दरख्तों को बचाएं, ये हमारा एसेट है।